हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया। चलिए आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बिग डेटा। उसका नाम है बिग डेटा। सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में ये आएगा कि सर हम तो हैं कॉमर्स वाले, हमको क्यों टेक्नोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं? अगर बेटा आप कॉमर्स वाले हो तो आगे जाके आप या किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से एसोसिएटेड रहोगे, और आज के बिजनेस क्या हो गए हैं? टेक इनेबल्ड बिजनेस हो गए हैं। सो यू शुड हैव अ सिंपल नॉलेज और अ बेसिक नॉलेज ऑफ दी टेक्नोलॉजीज। तो आज की जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है बिग डेटा। उसका नाम है बिग डेटा। तो बिग डेटा का मतलब क्या होता है? बिग डेटा की सिंपल डेफिनेशन है, जो डेटा स्मॉल डेटा नहीं है वो डेटा बिग डेटा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिग डेटा? बिग डेटा मतलब समझो अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसके अंदर जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो क्या रेगुलरली क्रिएट हो रही है? यस, हम लोग लगातार ऑर्डर करते हैं तो प्रीवियस ऑर्डर्स तो हमारे रहते ही हैं, बट जल्दी से जल्दी नए ऑर्डर्स भी क्रिएट होते जाते हैं। सोचो अमेजन के ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इतने सारे कस्टमर्स, क्या इतने सारे ऑर्डर्स का डेटा को अगर मैं कंपाइल करके एक डेटा बना दूं तो वो डेटा का अमाउंट, डेटा की साइज स्मॉल होगी या बिग होगी? डेफिनेटली क्या होगी? बिग होगी। तो जो पुराने टूल्स थे, पुराने टेक्नोलॉजीज थी, पुराने सॉफ्टवेयर थे जो हमारा बिजनेस यूज करता था क्या करने में? डेटा को एनालाइज करने में। डेटा को एनालाइज करने के अंदर पुराने सॉफ्टवेयर का आज की डेट में बिल्कुल भी काम नहीं होता, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेटा हैज बीन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियली? बहुत ज्यादा, मतलब डेटा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है और पुराने सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी के बाहर है इतने सारे डेटा को क्या करना? प्रोसेस करना, एनालाइज करना। क्लियर है क्या? 100%। तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? बिग डेटा जैसे कुछ मॉडर्न टूल्स एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न टूल्स एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है क्या? 100%। चलिए चलिए, तो हम थोड़ा सा बचपन के कंप्यूटर पढ़ते हैं, और कंप्यूटर में देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक आपको टेबल शो हो रही है जिसके अंदर के बाइनरी डिजिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। यहाँ टीबी तक हम लोगों को पता है बिकॉज हमारे लैपटॉप भी जनरली 500 जीबी या 100 टीबी के होते हैं। यस और नो? यहाँ पे जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो देखो 1 टीबी। हमको कितना लगता है कि 1 टीबी में हम कितना कुछ स्टोर कर सकते हैं, बट सोचो अगर एक अमेजन जैसी कंपनी इतनी बड़ी ऑर्डर हिस्ट्री को अगर कहीं पे सेव करना चाहेगी तो वो 1 टीबी में नहीं आएगा। तो 1 टीबी के नीचे कितने कितने होते हैं वो अपन देखते हैं। सो 1024 टीबी मिलकर बनता है 1 पीबी, दैट इज नॉन एज पेटाबाइट। 1024 पीबी मिलकर बनता है 1 ईबी, दैट इज एक्साबाइट। 1024 ईबी मिलकर बनता है 1 जेडबी, दैट इज जेटाबाइट। एंड 1024 जेडबी मिलकर बनते हैं 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट मिलके बनते हैं 1 ब्रोंटोबाइट। एंड 1024 ब्रोंटोबाइट मिलके बनते हैं 1 ग्योबाइट। सोच के देखो, इतना ज्यादा कैपेसिटी का स्टोरेज, इतना ज्यादा कैपेसिटी का स्टोरेज। इसके अंदर जो डेटा होगा, इसके अंदर जो डेटा होगा वो डेफिनेटली कम या ज्यादा क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा डेटा होगा। क्लियर है क्या? दैट इज नोन एज बिग डेटा। दैट इज नोन एज बिग डेटा। मतलब जो डेटा स्मॉल नहीं है, जो डेटा बिग डेटा है, उस बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर काम नहीं आएंगे। पुराने सॉफ्टवेयर काम नहीं आएंगे। उसके लिए हमको आज के नए सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजीज की नीड है जिसका नाम है बिग डेटा, जिसका नाम है बिग डेटा। क्लियर है क्या? 100%। और दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन ने साइज देख ली, वॉल्यूम। नाउ वेराइटी। क्या आपका जो पुराना जैसा आपके पास डेटा है, आप कोई अगर एक एक्सेल शीट की बात करते हो तो उसके अंदर वर्ड्स होंगे, या सुनो। अगर आप कोई वीडियो की बात करते हो तो उसके अंदर पूरी की पूरी वीडियो होगी। कोई MP4 MP3 फाइल की बात करते हो, मतलब आपकी सॉन्ग्स फाइल, उसके अंदर सॉन्ग वाली ऑडियो फाइल होगी, या सुनो। बट इन सोचो, इन सारे टाइप्स के डेटा को मैं मिला के एक जगह स्टोर कर दूं तो वो बिग डेटा बन गया। यस। तो बिग डेटा विल हैव वैरायटी ऑफ फाइल्स। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। उसके अंदर ऑडियो फाइल भी होगी, टेक्स्ट फाइल भी होगी, वीडियो फाइल भी होगी, पीडीएफ फाइल भी होगी, आपके ईमेल्स वगैरह भी होंगे। बहुत सारी चीजों का मिक्सचर, कॉम्बिनेशन क्या होगा? आपका बिग डेटा होगा। क्या होगा आपका? बिग डेटा। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने सीएमए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से बिग डेटा का कॉन्सेप्ट को रीड आउट करना। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले आएगा बिग डेटा। सबसे पहले आएगा बिग डेटा का definition. What do you mean by big data? Big data is a collection of data that is huge in volume and growing exponentially with time. मतलब big data बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है जो वॉल्यूम में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब जल्दी से जल्दी, फटाफट, मल्टीपल टाइम्स में बढ़ रहा है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दैट इज नोन एज बिग डेटा। सेकंड, big data is so large size and complexity that none of the traditional data management tools, what do you mean traditional? पुराने जो डेटा मैनेजमेंट के टूल्स थे वो आज के डेट में इतने बड़े डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते और प्रोसेस इट एफिशिएंटली। मतलब पुराने मैनेजमेंट टूल्स आज के डेट में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। इफ यू वांट टू प्रोसेस बिग डेटा, बहुत सारे डेटा को अगर आपको प्रोसेस करना है तो यू नीड टुडेज लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। क्लियर है क्या? 100%। और वो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या है? बिग डेटा। 100% क्लियर। चलिए, बिग डेटा इज ऑल्सो डेटा विद ह्यूज साइज। वापस से रिपीट करें एग्जांपल्स। स्टॉक एक्सचेंज। सोचो स्टॉक एक्सचेंज में डेली कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? पूरे इंडिया से कितने सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में डेली बाय और सेल, परचेज और सेलिंग करते हैं? ये सुनो, हाँ या ना? पुराने डेटा भी रहता है, हाँ आज भी कर रहे हैं, हाँ कल भी करेंगे, हाँ लगातार करते जाएंगे, हाँ। तो जो डेटा बन रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए पुराने टूल्स काम नहीं आएंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? बिग डेटा टाइप की टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या कर सकते हैं? इतने सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज, प्रोसेस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 100% क्लियर? पक्का? ओके।
सोशल नेटवर्किंग साइट, यस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है क्या? हाँ या ना? डेली आपकी स्टोरी डालते हो कहीं ना कहीं सेव होती है, आपकी पोस्ट डालते हो कहीं ना कहीं सेव होती है, जो पोस्ट आपने लाइक किया वो भी कहीं ना कहीं सेव होता है, जो पोस्ट आपने शेयर किया सेव हो गया, जो जिस पोस्ट पे आपने कमेंट किया सेव हो गया। इतना सारा अमाउंट ऑफ डेटा कहीं ना कहीं डेली बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और वो इंस्टाग्राम उसको स्टोर कर रहा है, इंस्टाग्राम उसको स्टोर कर रहा है। दैट अमाउंट ऑफ डेटा इज नॉट स्मॉल डेटा, दैट इज बिग डेटा, दैट इज बिग डेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। बिग डेटा के तीन टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जमा जमाया, मतलब एवरीथिंग इज इन फिक्स फॉर्मेट, हर चीज फिक्स फॉर्मेट के अंदर है। जैसे कि टेक्स्ट की फाइल उठाऊंगा तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट है, मतलब जो आप डेटा है दैट इज टेक्स्ट। कहीं कहीं होगा कि आपने वीडियो फाइल उठाई, दैट इज ओनली वीडियो, यस और नो, बट इन सबका मिक्सचर दैट इज नोन एज योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अंडरलाइन करना मेरे साथ। स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी डेटा कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस, प्रोसेस इन फॉर्म और फिक्स्ड फॉर्मेट। मतलब क्या होगा? 100% फिक्स उसका एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में उसको स्टोर किया जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इट कहां गया, यस, वन विद अननोन फॉर्म और स्ट्रक्चर, मतलब जिसका फॉर्म या जिसका फॉर्मेट या जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अननोन होगा, हमको पता नहीं इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। क्लियर है क्या? 100%। अगर आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपको ऑडियो फाइल को प्रोसेस करना है तो आप ऑडियो फाइल को प्रोसेस करोगे, अगर मैं आपको बता दूं वीडियो फाइल को प्रोसेस करना है तो आप वीडियो फाइल को प्रोसेस करोगे, अगर मैं बता दूं आपको टेक्स्ट मतलब वर्ड या पीडीएफ जैसी फाइल को प्रोसेस करना है तो आप उसको प्रोसेस करोगे। 100% क्लियर। बट जब मैं इन सबका मिक्सचर बना के आपको एक बहुत सारा बंच ऑफ डेटा दे दूं, क्या फिर मैं आप उसको प्रोसेस करने के लिए बोलूंगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी क्या? यस, आप सबसे पहले डेटा को उठाओगे, देखोगे वीडियो ऑडियो, फिर उसको वीडियो की तरह प्रोसेस करोगे, फिर अगला उठाओगे ऑडियो की तरह प्रोसेस करोगे, अगेन टेक्स्ट उठाया फिर टेक्स्ट की तरह प्रोसेस किया, मतलब आपको बहुत सारा डेटा लेना पड़ेगा और अलग अलग डेटा अलग अलग तरीके से क्या होगा? प्रोसेस होगा, अलग अलग तरीके से प्रोसेस होगा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर हमको जनरली क्या आती है? प्रोसेसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट semi structured data contain both the forms of data. It is a mixture of structured and unstructured. Structured और unstructured का मिक्सचर होता है क्या? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्लियर है क्या? 100%। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिग डेटा कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखते हैं तो यू कैन से दैट दिस डेटा इज बिग डेटा। सबसे पहले वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब एरिया, स्पेस बहुत ही ज्यादा होगा, साइज ऑफ डेटा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू आउट ऑफ डेटा। मतलब बिग डेटा के अंदर बहुत कम डेटा होगा या बहुत ज्यादा डेटा होगा? डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेटा होगा। क्लियर है क्या? अगली लाइन मार्क करना। अगर उस डेटा को हमको बिग डेटा या स्मॉल डेटा कंसीडर करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कशन का आएगा? इट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डेटा। अगर वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है देन बिग डेटा, बहुत ज्यादा स्मॉल है स्मॉल डेटा। क्लियर है? फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं 1 MB की फाइल, ये क्या होगी? स्मॉल डेटा। बट 1 zettabyte की फाइल क्या हो जाएगी? आपकी बिग डेटा। सो वॉल्यूम ऑफ डेटा डिटरमाइन करता है कि ये डेटा स्मॉल डेटा है या बिग डेटा है। 100% क्लियर। नेक्स्ट वैरायटी। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के क्या आएंगे? बहुत सारे टाइप के क्या आएंगे? डेटा आएंगे। फॉर एन एग्जांपल ईमेल्स आ सकती है, फोटोज आ सकते हैं, वीडियोस आ सकते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइसेस आ सकती है, पीडीएफ, ऑडियो एक्सेट्रा। दीस डेटा आल्सो नीड टू बी एनालाइज। मतलब इसके अंदर सारे टाइप का डेटा होगा। अंडरलाइन द वर्ड हेट्रोजीनियस सोर्सेज। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से आया हुआ डेटा अलग अलग फाइल्स एंड फॉर्मेट में हो सकता है। क्लियर है क्या? पक्का। नेचर ऑफ डेटा बोथ स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसके अंदर क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड सबका मिक्सचर होगा। क्लियर है क्या? किसमें? बिग डेटा के अंदर। किसमें? बिग डेटा के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? स्पीड ऑफ जनरेशन। अंडरलाइन स्पीड ऑफ जनरेशन मतलब ये डेटा धीरे धीरे बढ़ रहा है या बहुत तेजी से बढ़ रहा है? सर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? सो इस डेटा को हम बोलेंगे बिग डेटा, इस डेटा को हम बोलेंगे बिग डेटा। वेलोसिटी रिफर्स टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर को जो चाहिए उसके लिए हम लोग उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं ताकि हम कस्टमर को वो दे सकें जो कस्टमर को चाहिए। क्लियर है क्या? तो कस्टमर को क्या चाहिए ये पता लगाने के लिए हमको कस्टमर के डेटा को क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? Last is variability. What do you mean by variability? मतलब this refers to inconsistency which can shown by the data at the times, thus hampering the process of being able to handle or manage the data effectively। मतलब ये अलग अलग टाइप का डेटा होता है, अलग अलग फाइल्स एंड फॉर्मेट्स में होता है। तो वेरिएबल मतलब कोई भी चीज एक फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं होगी, दैट इज वेरिएबल। तो कभी भी आप किसी डेटा को प्रोसेस कर रहे हो और बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब वहां पे हर सारा डेटा एक जैसा नहीं है, बहुत सारा डेटा आ रहा है, उसके अंदर से कुछ डेटा किसी और टाइप का निकला, तो आपको उसको प्रोसेस करने में क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। दैट इज इनकंसिस्टेंसी मतलब हर डेटा सेम तरीके का नहीं है, अलग अलग तरीके का डेटा है, अलग अलग फाइल्स एंड फॉर्मेट्स में हो सकता है। क्लियर है क्या? नो। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। ध्यान से पढ़ेंगे। बिजनेस कैन यूज आउटसाइड इंटेलिजेंस वाइल टेकिंग डिसीजंस। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे को कोई एक नया मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने अभी तक वो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, बट मैंने बहुत सारे एरिया जगह से क्या ना सोशल मीडिया वेबसाइट पे बहुत सारे पोस्ट डाल दिए कि मैं इस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, प्लीज
आप लोगों के रिव्यूज चाहिए कि इस टाइप के प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे क्या डाल दिए, पोस्ट डाल दिए। अब वहां से जो मुझे फीडबैक आया, सोच के देखना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे बहुत सारे जगह से बहुत सारे अलग अलग लोगों ने आपको फीडबैक दिया। ये फीडबैक का जब डेटा आप कंपाइल करोगे, छोटा होगा या बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, दैट इज नोन एज बिग डेटा। तो मतलब आपके पास अगर बिग डेटा करने की टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, तो आप बाहर से डेटा लेके उसको प्रोसेस कर सकते हो। अगर मेरे पास ज्यादा डेटा टेक्नोलॉजी, मतलब बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं बाहर से डेटा ले भी लूंगा तो वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। इट मीन टू से कि आप लोग सोशल मीडिया वेबसाइट से डेटा ले सकते हो ताकि आप उसको प्रोसेस करके आप ये डिटरमाइन कर सको कि आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना। क्लियर है क्या? अब जब मैंने डेटा लिया तो वो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा आया, दैट इज बिग डेटा। बट मेरे पास जो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर है वो बिग डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो मैंने जो डेटा खरीदा, जो डेटा वहां से लिया, क्या वो मेरे किसी काम का है? किसी भी काम का नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बिग डेटा है तो आप बाहर से डेटा ले सकते हो ताकि आप उसको प्रोसेस कर सको एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किसमें होंगे, फेवर में होंगे। नेक्स्ट इज इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज। आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकते हो, जैसे कि अमेजन वाला पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी उसका डेटा है जो जनरेट होता है ऑर्डर्स का, वो उनको क्या करता है, एनालाइज करता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर को प्रोडक्ट गलत मिल रहा है, कस्टमर को क्वालिटी इशू आ रही है, कस्टमर ने मंगाया कुछ, उसको मिल कुछ और रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन को वो एनालाइज करते हैं। कभी भी आपने अमेजन पे रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस करते वक्त ये सारे ऑर्डर्स में, सॉरी ये सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ एक ऑप्शन चूज किया होगा, 100% पक्का। तो ये क्या करता है, ये उस सारे ऑप्शंस को एनालाइज करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि कस्टमर को वाकई प्रॉब्लम क्या आ रही है, ताकि अमेजन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करें। क्लियर है क्या? थर्ड, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मान लो मैंने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बट इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट और बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे क्या हो रहा है, मेरे उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है? चर्चे हो रहे हैं। तो मेरे को उन रिव्यूज से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मेरे को वो रिव्यूज लेने हैं ताकि अगर मान लो नेगेटिव रिव्यूज है तो मैं मेरे प्रोडक्ट में वो चेंज कर सकूं जो कस्टमर को चाहिए। 100% क्लियर। और अगर पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं तो मैं इसको और इस पे मार्केटिंग को स्पेंड करूं, उस मार्केटिंग का खर्चा और करूं ताकि ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। बट ये इसके लिए मुझे सोशल मीडिया वेबसाइट से डेटा लेना पड़ेगा। यस और नो? डेटा लूंगा, बिग डेटा से प्रोसेस कर लूंगा तो मैं ये पता लगा सकता हूं क्या मेरे इस नए प्रोडक्ट को बाहर की दुनिया से रिस्क है क्या, बाहर की दुनिया मतलब लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब आप कामकाज बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे बिकॉज यू हैव सो मच डेटा। उस डेटा को एनालाइज करके आप अपने कामकाज को इंप्रूव कर सकते हो, ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सकते हो। 100% क्लियर? चलिए, दिस इज योर टॉपिक बिग डेटा।